हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग जो है महान्यायवादी से संबंधित 10 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्नों को लगाने वाले हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चन सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। मैंने और भी वीडियोस बनाए हुए हैं। दोस्तों, आप नीचे दिए हुए आज़ाद स्टडी चैनल के इस आइकन पर जब आप क्लिक करेंगे तो वहाँ से प्लेलिस्ट पर जाकर सभी वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आगे आने वाले नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहें। दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप भी लगाइए और देखिए कि कितने क्वेश्चन आप लोगों से बनते हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है? ए अनुच्छेद 63वें, बी अनुच्छेद 52वें, सी अनुच्छेद 76वें, डी अनुच्छेद 88वें। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। दोस्तों, राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति उस स्थिति में कर सकता है जब व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश की अर्हताओं को पूरी करता हो। पहली, उसने 5 वर्ष जज के रूप में जो है एक या एक से अधिक हाई कोर्ट में कार्य किया हो। ठीक है दोस्तों। दूसरा पॉइंट है कि उसने 10 वर्ष तक एक या एक से अधिक हाई कोर्ट में वकील के रूप में कार्य किया हो, तो वो भारत के महान्यायवादी के रूप में राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत सरकार का सर्वोच्च प्रथम विधि अधिकारी कौन है? ए विधि सचिव, बी भारत का महान्यायवादी, सी संघीय विधि मंत्री, डी भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो दोस्तों, इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा, भारत का महान्यायवादी। दोस्तों, भारत के महान्यायवादी का कर्तव्य होता है कि वह भारत सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह दे और विधिक स्वरूप के ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करे जो राष्ट्रपति उसको समय समय पर निर्देशित करें या सौंपे। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत के महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल को कैसे नियुक्त किया जाता है? ए राष्ट्रपति द्वारा, बी मुख्य न्यायाधीश द्वारा, सी लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, डी संसद द्वारा। तो दोस्तों, भारत के महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल को जो है राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा कि भारत का जो महान्यायवादी है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, ये ध्यान रखिएगा, ये वर्ड दोस्तों ध्यान रखिएगा, प्रसाद पर्यंत या इच्छा अनुसार जो है पद धारण करेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? ए अटॉर्नी जनरल, बी विधि आयोग का अध्यक्ष, सी उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श जो है वो अटॉर्नी जनरल, भारत का महान्यायवादी देता है। इसका ए नंबर ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत इच्छा अनुसार अपना पद धारण करता है? ए मुख्य निर्वाचन आयुक्त, बी भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, सी भारत का महान्यायवादी, डी लोकसभा अध्यक्ष। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत या इच्छा अनुसार जो है अपना पद वो भारत का महान्यायवादी जो है धारण करता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत का महान्यायवादी कब तक पद धारण करता है? ए 2 वर्ष तक, बी 5 वर्ष तक, सी प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत, डी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। दोस्तों, भारत का जो महान्यायवादी होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक जो है पद धारण करता है, यानी राष्ट्रपति की जब तक इच्छा होती है तब तक वो पद धारण करता है। राष्ट्रपति उसके कार्यों से संतुष्ट नहीं है तो उसका हटाने का प्रावधान भी जो है वो राष्ट्रपति के पास होता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन थे? ए एमसीसी तलवार, बी सोली सोराबजी, सी अशोक देसाई, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, भारत के प्रथम महान्यायवादी जो थे वो एमसीसी तलवार थे। इसका ए नंबर ऑप्शन सही होगा। दोस्तों, भारत के प्रथम महान्यायवादी के रूप में एमसीसी तलवार ने सबसे लंबा कार्यकाल 1950 से लेकर 1963 यानी 13 साल तक इन्होंने महान्यायवादी के रूप में कार्य किया। दोस्तों, सबसे कम कार्यकाल सोली सोराबजी जी का रहा, यानी 1 साल तक जो है दोस्तों सोली सोराबजी जी ने महान्यायवादी के रूप में कार्य किया। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत के वर्तमान में महान्यायवादी कौन है? ए सोली सोराबजी, बी अशोक देसाई, सी के वेणुगोपाल, डी इनमें से कोई नहीं।
दोस्तों वर्तमान में इस समय भारत के जो महान्यायवादी हैं वो के वेणुगोपाल हैं, जो कि 15वें नंबर के जो हैं महान्यायवादी के रूप में कार्यरत हैं। इन्होंने दोस्तों जो है 30 जून 2017 से कार्यभार संभाला हुआ है। दोस्तों के वेणुगोपाल जी 30 जून 2017 से लगातार कार्यरत हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में कौन लोकसभा की कार्यवाहियों में भाग तो ले सकता है लेकिन वह मतदान नहीं कर सकता है? ए लोकसभा अध्यक्ष, बी महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल, सी लोकसभा उपाध्यक्ष, डी प्रधानमंत्री। दोस्तों इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा। भारत का महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल जो है वो लोकसभा की कार्यवाहियों में भाग तो ले सकता है लेकिन मतदान नहीं दे सकता है। दोस्तों अनुच्छेद 88 के अनुसार, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, अनुच्छेद 88 के अनुसार जो है महान्यायवादी को यह अधिकार होता है कि वह किसी भी सदन में, सदनों की संयुक्त बैठक में और संसद के किसी समिति जिसमें उसका नाम सदस्य के रूप में है वहां पर बोले और उसकी कार्यवाहियों में भाग ले, किंतु इस अनुच्छेद के आधार पर उसे मत देने का अधिकार नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में किसको हटाने का अधिकार संसद के पास नहीं होता है? ए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, बी मुख्य निर्वाचन आयुक्त, सी भारत का महान्यायवादी, डी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। दोस्तों इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। भारत के महान्यायवादी को संसद के पास हटाने का अधिकार नहीं होता है। दोस्तों भारत के महान्यायवादी को नियुक्त करने या हटाने का जो अधिकार होता है वो भारत के राष्ट्रपति के पास होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत के महान न्यायवादी या अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। दोस्तों इसका ए नंबर ऑप्शन सही होगा। वो भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पदभार को ग्रहण करता है। बी उसमें वही योग्यताएं होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश में होती हैं। दोस्तों इसका भी ऑप्शन सही होगा, बी नंबर ऑप्शन सही होगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए योग्यताएं कम से कम 5 वर्ष तक हाई कोर्ट में जज के रूप में कार्य किया हो, या फिर दोस्तों 10 वर्ष तक एक या एक से अधिक हाई कोर्ट में वकील के रूप में कार्य किया हो। अगर ऐसी योग्यताएं हैं तो वो महान्यायवादी बन सकता है। सी उसे संसद के किसी एक सदन का सदस्य होना चाहिए। दोस्तों वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। ऑप्शन डी है, संसद द्वारा महाभियोग लगाकर उसे हटाया जा सकता है। दोस्तों ये भी ऑप्शन गलत होगा। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है महान्यायवादी को और महान्यायवादी को राष्ट्रपति द्वारा ही हटाया जाता है, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत होगा। ठीक है दोस्तों, इसका ए और बी जो है ऑप्शन सही होगा। इसका ए नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।